चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा टॉपिक रहने वाला है प्रिज्म पिरामिड। जैसा कि कल आपको 3D का मिल गया था पूरा लेक्चर, क्योंकि उसमें प्रिज्म पिरामिड नहीं कराया था, मैंने सोचा इसे एक अच्छी वीडियो बना के जिससे कि आपको अच्छी तरह से समझा दिया जाए विदाउट फार्मूला, कि रटना ना पड़े फार्मूला, ये रट रहे हैं रटते ही रहोगे क्या। तो आपको पता होगा 30 दिन 30 मैराथन, और जो भी ग्रुप डी का अभी एग्ज़ाम दे के आए हैं, जिन्होंने भी अभी मुझे अपना रिव्यू दिया है, ये बोले भैया आपने जो एनटीपीसी की जो दी थी पीडीएफ, उससे कुछ बाहर आ ही नहीं रहा है 200 क्वेश्चन से, और ना वो आएगा। अगर तुमने ये और क्लासें कर ली ना, तो मैं गारंटी देता हूँ एक एक क्वेश्चन तुम्हें ना मिले तो मुझसे कहना, ठीक है। इस साल जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं, एसएससी सीजीएल हो, सीपीओ या सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, जीडीओ, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी या एएलपी, रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो या अदर कोई भी एग्ज़ाम जैसे यूपी पुलिस, यूपीएसआई, जिनमें भी मैथ आता है, उनके लिए ये सीरीज फ्रूटफुल रहने वाली है, ठीक। तो आप देख सकते हैं, आपको पता होगा इसमें पीवाईक्यू क्वेश्चन लिए जाते हैं, और आपको स्मार्ट अप्रोच जो कि एग्ज़ाम में डायरेक्ट आपको एग्ज़ाम तरीके से, ये नहीं कोई हवाबाजी सिखा दी कि अरे ये मल्टीपल चेक कर लो। जहाँ नीड है गुणा करने की तो पूरी कैलकुलेशन सिखाई जाएगी, जहाँ नीड नहीं है वहाँ ये भी बताया जाएगा कि ऐसे भी कर सकते थे। तो बहुत सारे तरीके हैं, सब आपको आना चाहिए कैसे क्या करना है, ठीक। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, और ये इंस्टा है, आप फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, और जो ये बोलते रखते हैं भैया के पीडीएफ लिखा हुआ दे दो, लिखा, भाई मैंने कितनी बार बोल चुका हूँ नहीं मिल पाएगा। मुझे क्या मतलब मज़ा आ रहे हैं कि तुम्हें पीडीएफ ना दूँ जो बार बार रिवीजन करने से, जब इसमें है ही ऐसा सिस्टम, में क्या करूँ कि मैं इसे जैसे ही कट करूँगा वो पूरा लिखा हुआ चला जाएगा गायब, तो मैं दे ही नहीं सकता हूँ। तो आप ऐसा कीजिए ना, जो तुम्हें क्वेश्चन आ रहे हैं ठीक है, और जो नहीं आ रहे हैं उनको देखा करो, ठीक। ये प्लेलिस्ट बनी हुई है तो ये शेयर कर सकते हो, ठीक। उन स्टूडेंट के पास ज़रूर शेयर करें जो न्यू हैं और किस प्रकार नोट्स बनाने हैं, उन्हें बेनिफिशियल रहने वाली है, ठीक। करें स्टार्ट। चलिए, प्रिज्म। प्रिज्म एक तरह का, प्रिज्म ये मान लो कि जो उसका नीचे का बेस है वही ऊपर बनेगा। जैसे ये है रेक्टेंगल, तो यहाँ पर भी ऐसे ही बना है। स्क्वायर है तो ऊपर भी स्क्वायर बन रहा है, पेंटागन है तो ऊपर भी पेंटागन बन रहा है, हेप्टागन है, कुछ भी हो। जैसे मान लो ये वर्ग है, ठीक, तो इसका जो टॉप है वो भी एक वर्ग तरीका ही बनेगा। अब मैं बना नहीं पा रहा हूँ, कैसे बनाऊँ? कुछ ऐसा समझ लीजिए, ठीक है, कुछ दिख रहा होगा, ठीक है, नज़र आ रहा होगा। तो यानी जो नीचे है वही वर्ग बनता है ऊपर। तो इस प्रिज्म सबसे आसान है, बस पिरामिड में थोड़ा बहुत दिक्कत आएगी, वरना वो भी आर्ट से गायब हो जाएगी। बस आपको क्या ध्यान रखना है, मैं अभी जो बोल रहा हूँ आपको फॉर्मूले याद हैं, अच्छी बात है, नहीं याद है तो भूल जाओ। जब भी प्रिज्म आपके सामने आएगा तो सिलेंडर को याद रखना है। किसको? सिलेंडर को, यानी बेलन को। किसको? बेलन को। बेलन के फॉर्मूले याद हैं आपको। वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, ठीक, यही तो होता है। और सी एस ए यानी कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई आर एच। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई आर और आर प्लस के एच, यही तो होते हैं। तो यहीं से अब ये प्रिज्म के फॉर्मूले बना दो। अब मुझे ये बता दो बस, पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्या होता है? एरिया ही तो होता है, यानी क्षेत्रफल, यानी ए इंटू हाइट। ये क्या हो गया हमारा? प्रिज्म के फॉर्मूले बन रहे हैं, रेडी हो रहे हैं, बस ध्यान रखो। 2 पाई आर क्या होती है? पेरीमीटर, सरकम रेडियस ही तो होती है, सॉरी सरकमफेरेंस होती है पर किसकी? पिरामिड की, यानी परिमाप ही तो बोलते हैं उसे, परिमाप इंटू हाइट, रेडी हो गया। ये यहाँ पर तुम इसे अंदर गुणा कर सकते हो, तो 2 पाई आर स्क्वायर, और इसका अंदर करेंगे तो 2 पाई आर और एच। तो ये 2 पाई आर है, तो अभी ये 2 और पाई आर स्क्वायर को क्या बोलते हैं? ए यानी क्षेत्रफल, प्लस 2 पाई आर को क्या बोलते हैं? पेरीमीटर इंटू हाइट। ये हो गया प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया। कुछ समझ आया? जब भी प्रिज्म का क्वेश्चन आएगा तो आपको बेलन के फॉर्मूले लगाने हैं। अगर वो आयतन पूछेगा तो आयतन का लगा दो, टोटल सरफेस एरिया पूछेगा तो ये वाला लगा दो, कर्व सरफेस एरिया पूछेगा तो ये वाला लगा दो, ठीक। समझ आया आपको? क्वेश्चन से और अच्छी तरीके से समझ आएगा। चलिए करते हैं। एक लंब प्रिज्म का आधार क्या है? वर्ग है ना। क्या पूछा? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर और आर प्लस के एच। अब बहुत सारे बोलेंगे ये करेंगे एग्जाम में, भाई बिना कितनी देर लगेगी तुम्हें? अगर तुम बहुत प्रैक्टिस कर लोगे तो तुम डायरेक्ट लिखने लग जाओगे, 2 पाई आर स्क्वायर इन प्लस 2 पाई आर और एच। 2 पाई आर यानी 2 पाई आर का मतलब क्या है?
क्षेत्रफल, और ये क्या है पेरीमीटर इंटू हाइट। अब 2 इंटू क्षेत्रफल, वर्ग है ना, वर्ग की भुजा कितनी दी है, ए बराबर कितना दिया है 15, वर्ग का इस भुजा का इसका क्षेत्रफल क्या होता है 15 का स्क्वायर यानी कितना होता है 225। पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना होता है 4a यानी 15 चौके 60 इंटू हाइट, हाइट कितनी दे रखी है 8, 2 का गुणा इसमें करेंगे 450 और ये कितना हो जाएगा 480, इनको जोड़ेंगे कितना आएगा 93। ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत हुई इस क्वेश्चन में, 1% की भी दिक्कत हुई आपको, कुछ दिक्कत नहीं हुई होगी अगर तुमने 3D के क्लास की है और बेलन के सिर्फ ओनली फॉर्मूले तुम्हें याद हैं तो प्रिज्म पिरामिड कुछ नहीं है। समझ आया। उसने क्या पूछा टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है, मैंने इसको ओपन किया, ये क्या होता है वर्ग का, कुछ भी मान लो प्रिज्म, उसका क्षेत्रफल, ये वृत्त का क्षेत्रफल ही तो होता है, तो क्षेत्रफल को मैंने ए लिख दिया, डिनोट उसी से करते हैं, 2πr यानी पेरीमीटर, पेरीमीटर लिख दिया, बस बात खत्म हो गया, सिंपल सा कर दिया। अब इतने तो तुम्हें मालूम होंगे ना, वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर होता है और पेरीमीटर क्या होता है 4a होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है एक लंब प्रिज्म का आधार क्या है षष्ठभुज, षष्ठभुज यानी 6 भुजाओं वाला, उसकी भुजा कितनी दी है 5, यदि इसकी ऊंचाई कितनी दी है 12√3। आयतन पूछा है, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है πr स्क्वायर h, πr स्क्वायर मतलब क्षेत्रफल इंटू h a। अब षष्ठभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने कल ही तुम्हें बताया था √3/4, ये क्या है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। षष्ठभुज क्या है समबाहु त्रिभुजों से मिलकर बना है 6 से, तो 6 √6πr स्क्वायर h, h का मान कितना दिया 12√3, 6 इंटू √3/4 a का मान कितना दे रखा है 5, 5 को 2 बार लिखेंगे 12√3, कुछ कट रहा है, कट तो रहा है 4 से कट रहा है 3 बार, ठीक है, 5 6 30, 5 3 15 और 3 और √3 का गुणा करते हैं तो क्या आता है, अब तक तो तुम्हें पता चल गया होगा 3 आता है, कितना आएगा 3, गुणा कर लो 3 3 के 9, 9 15 निम्मा 135। ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत, कुछ दिक्कत हो रही है, कुछ दिक्कत नहीं हो रही अगर तुम्हें 3D के पूरे फॉर्मूले याद हैं, 3D और 2D के फॉर्मूले याद होने चाहिए, क्योंकि भाई अब वर्ग का फॉर्मूला, षष्ठभुज का फॉर्मूला, त्रिभुज का फॉर्मूला, समचतुर्भुज का फॉर्मूला तो तुम्हें ही याद करना पड़ेगा ना। मैंने बस तुम्हारी क्या मदद की है कि जब भी प्रिज्म आएगा तो आपको बेलन के फॉर्मूले के पास जाना है, अगर वो आयतन पूछेगा तो बेलन का आयतन लगा दो, CA से पूछेगा तो बेलन का CA से लगा दो, और सिंपल सी कैलकुलेशन करनी है और कुछ करना ही नहीं है। नेक्स्ट 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले, ऊंचाई कितनी दी है 10, इसका आयतन दे रखा है कितना V बराबर, पहले ही इसने कितना दे रखा है 160, प्रिज्म का कुल सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है, TA से निकालना है। अब देखो देख दिया क्या क्या इसने, वाले एक प्रिज्म का आधार एक वर्ग है, ठीक है, वर्ग है ना, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, नहीं इसका वॉल्यूम कितना होता है क्षेत्रफल इंटू हाइट। अब तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा, इसका कितना दे रखा है वॉल्यूम 160, अब ए स्क्वायर ही तो होगा, आधार वर्ग है तो ए हमने भुजा कितनी मान ली ए मान ली, तो हमें भुजा पहले निकालनी पड़ेगी, h कितना दिया है 10, 0 से 0 कटा, तो ए स्क्वायर बराबर 16 है, तो ए का मान कितना आ गया 4, तो यानी वर्ग की भुजा कितनी है 4। अब TA से पूछा है, TA से यानी 2πr प्लस के 2πrh। अब मैंने ये डायरेक्ट एक लाइन स्किप की है, कौन सी वाली, ये वाली, तो धीरे धीरे क्या है ना तुम पूरा ये है ना फिर डायरेक्ट ये लिखोगे जैसे ही तुम्हारी प्रैक्टिस होने लगेगी, ठीक है। तो 2 इंटू ये क्या है क्षेत्रफल, अब भुजा स्क्वायर करेंगे 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 16, पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना होगा 4 चौके 16, इसका भी होगा, इंटू हाइट, हाइट तो पहले उसने दे ही रखी है 10, गुणा कर दो 32 और 160 कितना होता है 192। ऑप्शन नंबर सी। मैंने क्वेश्चन नहीं उठाया, सब मेंस के क्वेश्चन है, ये भी मेंस का है, ये भी मेंस का है, ये भी मेंस का है। अब ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं तो कराए तो यही जाएंगे ना, पहले आता था अब आता नहीं है। अब ये एक समकोण प्रिज्म का आधार एक समचतुर्भुज है जिसका विकट इतना इतना है, प्रिज्म की ऊंचाई इतनी है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, वही कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा TSA बराबर, डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल प्लस पेरीमीटर इंटू हाइट, ठीक यही तो होता है, 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल यानी इसका क्षेत्रफल क्या होता है, जब भी दो विकट दिए जाते हैं समचतुर्भुज के तो क्या होता है D1 इंटू D2, 1/2, 1/2 D1 यानी 24 इंटू 10, काटेंगे कितना आएगा 12, तो कितना आ रहा है 120 प्लस पेरीमीटर कितना आएगा, समचतुर्भुज दिया है, ठीक है, दो विकट दिए हैं इसके, ये अगर 24 पूरा है तो ये 12 होगा, ये 10 है तो ये 5 है, तो 5 12 13, 13 ही तो आएगा, तो पेरीमीटर अगर 13
13 13 13 चौके कितना हो जाएगा 52 इंटू हाइट कितनी दे रखी है उसने 15 गुणा कर लो, ये होगा 240, ये कितना हो जाएगा 15 पंजे 75 और 15 दूनी 30 780। इसको ऐड करेंगे तो 0 2 पीछे 20 आएगा। ऑप्शन नंबर डी, बात खत्म। क्लियर। चाहे समचतुर्भुज दिया हो, षष्ठभुज दिया हो, वर्ग दिया हो, त्रिभुज दिया है, आयत दिया हो, कुछ भी दिया हो, सिर्फ यही करना है तुम्हें और कुछ करना ही नहीं है। नेक्स्ट, एक प्रिज्म का आधा समषष्ठभुज है जिसकी भुजा इतनी है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, तो इसकी ऊंचाई निकालनी है, आपके लिए होमवर्क है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रिज्म का आयतन इतना है, यदि इसके आधार का क्षेत्रफल इतना है और आयतन इतना करने के लिए कितनी ऊंचाई बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, तो देखो प्रिज्म का आयतन दे रखा है उसने 960, इसका क्या होता है फॉर्मूला, क्षेत्रफल इंटू हाइट। तो क्षेत्रफल उसने पहले ही दे रखा है 80, तो यहाँ से हाइट निकल आएगी 960, 0 से 0 8 से कटेगा 12 बार। तो अभी हाइट कितनी है 12, अभी अब आयतन कितना कर दिया 1200, तो क्षेत्रफल तो वही रहेगा, हाइट फिर दूसरी आएगी। ये मान लो h1 है तो ये h2 आ रही होगी, 0 से 0 कटेगा तो कितना हो गया 15। तो अब h2 कितनी होगी 15, पहले 12 थी अब 15, कितने का इंक्रीमेंट हुआ 3 का, कितने पर 12 पर, तो 100 पर कितना 3 से 4 बार 4 से 25%, कितना आ रहा है 25% की वृद्धि करनी पड़ेगी। ठीक है, CPO प्री में पूछा गया 2025 लास्ट ईयर, सिंपल सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समकोण प्रिज्म का आधार एक समलंब चतुर्भुज है जिसकी भुजाएं इतनी इतनी, आयतन दे रखा है। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, आधार इंटू ऊंचाई। कितना दे रखा है 1731.6। आधार का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज के आधार का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2, ऊंचाई कितनी है 9 और दोनों भुजाओं का योग 11 + 15 और इंटू हाइट, हाइट उसने दे रखी होगी। हाइट, अच्छा हाइट तो निकलवा रहा है ना, हाइट निकलवा रहा है। अब कर लो 1731.6 बराबर 9/2 इंटू ये कितना हो जाएगा 26 और h 2 से कट रहा है 13 बार। अब ये काटो, 9 से कटेगा, 9 से कट रहा है कि नहीं, कट तो रहा है। 9 9 एकम 9, 8 बचा 9 में 81, 2 बचा 9 दूनी 18, 9 चौके 36 पॉइंट आ रहा है। अब 13 से भी कटना चाहिए, 13 से काटने जाएंगे तो देखो 13 इंटू 15 कितना होता है 195, तो 15 से थोड़ा छोटा होगा, 15 से थोड़ा छोटा होगा, ये दोनों ऑप्शन है। और 192 जहाँ तक उम्मीद है यही आना चाहिए, थोड़ा ही तो छोटा है। कर लो 192.13, 13 एकम 13, कितना बचेगा 6, 13 चौके 52, 52 10 13 8 104, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रिज्म के आधार का परिमाप पेरीमीटर कितना दे रखा है 30, ऊंचाई कितनी दे रखी है 7, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय यानी TSA का फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल प्लस पेरीमीटर इंटू हाइट। तो दोनों आधारों का क्षेत्रफल पूछा है, तो दोनों आधारों का क्षेत्रफल इसका मान पूछा है, TSA कितना दे रखा है 282, इसका मान पूछा है 2 इंटू ए प्लस पेरीमीटर कितना दे रखा है 30, हाइट कितनी दे रखी है 7, तो 282 में से ये कितना हो जाएगा 210 घटा दो, कितना बचेगा 2 7 72। CAGL 2025 में लास्ट ईयर पूछा गया है। कुछ है फॉर्मूले रटने हैं तुम्हें, कुछ नहीं रटना, बस एक बार तुम्हारा कॉन्सेप्ट वही मैंने पहली स्लाइड में ही बता दिया, प्रिज्म आएगा तो बेलन पर जाना है, बेलन के फॉर्मूले याद कर लो और बस। और फिर तुम जितनी प्रैक्टिस कर लोगे तो तुम ये डायरेक्ट लिखने लग जाओगे, फिर तुम्हें ओपन करने की बार बार नीड, बस मैंने इसीलिए बेसिक बता दिया, क्योंकि अगर बाई द वे तुम्हें फॉर्मूले याद नहीं है तो तुम ऐसे कर सकते हो। नेक्स्ट, 5 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्गाकार, यानी भुजा कितनी है 5, एक प्रिज्म है जिसकी ऊंचाई एक अंकगणितीय मार्ग में यानी AP में बढ़ रही है, जो पहली परत 4 है और इतने। तो प्रिज्म का आयतन कितना होता है आधार इंटू ऊंचाई, यही तो होता है। अब आधार एरिया कितना होगा 5 का स्क्वायर यानी 25 इंटू, अब ऊंचाई कितनी है देखो, पहला तो 4 है, फिर 8 है, फिर 12 है, फिर 16 है, 4 परतें और AP में बढ़ रही हैं, यानी अंतर उनका सेम होगा, तो इनका योग कितना हो रहा है 12 और 12 24 और ये हो जाएंगे 40। अब हाइट कितनी होगी 40, 25 चौके 100, तो 1000, ऑप्शन नंबर सी। CGL 2025 लास्ट ईयर। ऐसे भी क्वेश्चन थे, डायरेक्ट उसने एक हाइट ना दे के बहुत सारी हाइट दे रखी हैं, कोई मतलब नहीं, चाहे बेशक कितनी भी बड़ी लैंग्वेज हो। कुछ है इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक सजावटी एक षष्ठभुज है जिसकी भुजा कितनी दे रखी है 10, ठीक है। इसकी भी अंकगणितीय 4 कुल खंड हैं, कितने 4 हैं, पहला खंड कितना है 5 और प्रत्येक खंड पिछले वाले से 2 सेंटीमीटर अधिक है। अगर ये 5 है तो फिर दूसरा 7 होगा, फिर 9 होगा, फिर कितना होगा 11, यही तो होगा, 4 खंड होगा, इनको जोड़ लो 12 और ये कितना हो रहा है 20, तो टोटल H कितनी आ जाएगी 22, हाँ देख रहे हो 22 आ रही है, 32 कितनी हो जाएगी 32। अब कुल आयतन निकालना है, आयतन के लिए क्या होता है
बी बराबर वही ए इंटू हाइट। तो ए यानी षष्ठभुज का क्षेत्रफल अभी मैंने लिखाया √3/4 ए स्क्वायर, और 6 भुजाएँ होती हैं 6 कर दो, इंटू एच का एच रखने दो, 6 इंटू √3/4 ए यानी 10 100 होगा। एच कितना आ रहा है हमारा 32, 4 से काट दो 8 बार, 8 छंगे 48, 48 के पीछे 2 जीरो और √3, ऑप्शन नंबर बी है। अब बताओ आया, मज़ा तो आया होगा, थोड़ा बहुत तो आया होगा। नेक्स्ट खत्म। प्रिज्म के ज़्यादा इजी होता है यार, बहुत इजी होता है प्रिज्म के, कोई भी फॉर्मूला हो इजी रहते हैं वो तो, सिंपल सा। ठीक है, तो आई होप आपको मैंने सब करा दिए प्रिज्म का, चाहे षष्ठभुज हो, समलंब चतुर्भुज हो, समचतुर्भुज हो, त्रिभुज हो, कैसा भी हो। ठीक है, चाहे समबाहु त्रिभुज हो, समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला नहीं लिया, बट समबाहु त्रिभुज का इसीलिए नहीं लिया क्योंकि यहीं पर आ गया था वो, तो बात वही है। ठीक। पिरामिड, पिरामिड क्या होता है, उसका बेस जो भी होगा लेकिन वो पॉइंटेड होगा, एक ही जगह मिलेंगे सब, समझ आ रहा है। जैसे ये वर्ग है तो इसका ये तो वर्ग ही बना ही है, क्यों दोबारा बना रहा हूँ, चलो बना देता हूँ। ठीक है, यानी एक ही जगह मिल रहे थे। और पिरामिड का क्या था, पिरामिड के सब जैसा नीचे बेस है वैसा ही ऊपर बनेगा। ठीक, यही तो हो रहा था कुछ ऐसा। ठीक है, ये क्या है हमारा प्रिज्म, और ये क्या है पिरामिड। ठीक है, तो यानी प्रिज्म में जो नीचे बेस है वही टॉप पर बेस है, यहाँ पर क्या है जो बेस में है वो यहाँ पर पॉइंटेड हो जाते हैं, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या सीखना है, यहाँ पर ये सीखना है एक तरह का ये प्रिज्म क्या है, तो मैं क्या दिख रहा है, ये एक कोण ही तो दिख रहा है, यानी शंकु ही तो दिख रहा है। शंकु भी तो ऐसे ही बनता है भाई, बनता है कि नहीं। तो इट मीन्स जो शंकु के फॉर्मूले होते हैं वही पिरामिड के फॉर्मूले होते हैं। जैसे बेलन शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और सी ए से क्या होता है पाई आर एल, और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है पाई आर और आर प्लस के एल। ज़्यादातर यही और यही पूछे जाते हैं, ये तो पूछा ही नहीं जाता। ठीक है, कभी कभार पूछ ले तो पूछ ले, वरना यही दो इंपॉर्टेंट रहते हैं। कैसे, अब प्रिज्म है, पिरामिड है, पिरामिड का अगर वो आयतन पूछेगा तो आपको 1/3 होगा। ये क्या है, वही क्षेत्रफल है इंटू हाइट। अब टी ऐसे पूछेगा तो क्या हो जाएगा, अब इसमें ये अगर मैं इसे ओपन कर दूं पाई आर स्क्वायर इसके अंदर, और ये भी पाई आर एल, ये क्या हो गया क्षेत्रफल, प्लस अगर मैं ऊपर नीचे 2 का गुणा कर दूं तो ये क्या बन जाएगा पेरीमीटर। क्या बन जाएगा पेरीमीटर इंटू स्लैंट हाइट अपॉन 2, यही तो होगा, बस बात ख़त्म। अगर ये पूछेगा तो यहाँ पर भी 2 का गुणा कर दो, 2 का ये कर लो, तो ये क्या हो जाएगा पेरीमीटर इंटू स्लैंट हाइट अपॉन 2, ये सी ऐसे हो जाएगा पिरामिड का। ठीक, समझ आ गया होगा तो मैं सब लोगों को। ठीक, चलिए 8 सेंटीमीटर भुजा के वर्गाकार आधार वाले भुजा कितनी दी है 8। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पहले ही दे रखा है, यानी टी ऐसे पहले ही दे रखा है। टी ऐसे का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर और आर प्लस के एल, इसे तोड़ेंगे तो पाई आर स्क्वायर प्लस के पाई आर एल। यहाँ पर क्या 2 का गुणा 2 का भाग करना है, तो ये क्या बन गया क्षेत्रफल, और ये क्या होगा पेरीमीटर इंटू स्लैंट हाइट अपॉन 2। तो ए यानी ए का यानी क्षेत्रफल निकालना है 64 हो गया, प्लस पेरीमीटर 8 चौके 32 हो जाएगा, स्लैंट हाइट ही निकालनी है L/2, और टोटल कितना दे रखा है 208। कितना दे रखा है 208, 2 से काटेंगे 16 बार, 16 बार कट गया, 16 से 1 काट दो, 16 से 4 बार 16, और 16 से कितनी बार कट गया 16 एकम 16, 16 चौके 64। L बराबर 14 माइनस के 4 बराबर L बराबर कितना आ गया 10, ऑप्शन नंबर बी। कोई प्रॉब्लम। एक नियमित पिरामिड वर्गाकार है जिसकी भुजा इतनी है, ऊंचाई इतनी है, आयतन निकालना है। आयतन का फॉर्मूला क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही तो होता है शंकु का, तो 1/3 तो रहेगा। ये क्या होता है क्षेत्रफल इंटू हाइट, जो दिया है वो रख दो। ए यानी भुजा कितनी दी है 12, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 144, इंटू हाइट कितनी दे रखी है 10, 3 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा 48 बार, 48 के पीछे 0, ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले तुम अब यही क्वेश्चन करने वाले हो एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है एक लंबी पिरामिड की आधार शंकु समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज बना हुआ है। ठीक है, तो भुजा कितनी दी है 10, ऊंचाई कितनी दी है 24, पिरामिड का आयतन निकालना है वही 1/3 आधार इंटू ऊंचाई। 1/3 आधार कितना दिया है, आधार का मतलब क्षेत्रफल, ये क्या है क्षेत्रफल है, यहाँ पर ध्यान रखना है। क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं √3/4
समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर। ए यानी कितनी दी है, 10 × 10। हाइट कितनी दी है, 24। 12, 12 से 2 बार, 2 के पीछे 2 जीरो और √3। CGL मेंस इसी बार दिए आया था। ठीक, कोई दिक्कत हो रही है क्या, मुझे ये बता दो बस अभी तक। अगर कोई भी छोटी सी भी प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे कमेंट में बता देना। जैसे मैंने TDS मिक्सर एंड एलिगेशन एवरेज 2D और 3D करवाए हैं ना जितनी लगन से, उसी प्रकार में प्रिज्म पिरामिड और आगे आने वाले जो भी चैप्टर हैं तुम्हें दिक्कत होती है ऐसे कराए जाएंगे कि तुम ये सोचोगे हाँ ऐसे भी हो सकते थे क्या। ठीक है, और कोई भी अब आंसर की तुम उठा के देखना, इसी से आएगा सब कुछ। ठीक है, एक पिरामिड है, वर्ग है, जिसका विकट इतना दिया, अनुमानित क्षेत्रफल, क्षेत्रफल 1/3 आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई 1/3 आधार का क्षेत्रफल। जब विकट दिया जाता है, कल ही बताया था, जब विकट दिया जाएगा तो क्या करते हैं, 1/2 विकट का स्क्वायर, विकट का स्क्वायर इंटू हाइट। हाइट कितनी दी है, 8। तो क्या होता है, ये रूट से रूट ये कट जाएगा। अब ये 2 से कितनी 4 बार, तो 512 इंटू 4/3, 4 का गुणा करेंगे 12 चौके 48 और 20 इंटू 3, 3 से काटेंगे 3 छक्के 18, 6 से स्टार्टिंग होगी, एक ही ऑप्शन में। ठीक है, 3 छक्के 18, 2 बचे, 3 से 8 बार और फिर बस जो भी आ रहा हो पॉइंटों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सम पिरामिड का समबाहु त्रिभुज इतना, ऊंचाई इतनी है, आयतन। होमवर्क। नेक्स्ट, उस पिरामिड का कुल क्षेत्रफल कितना होगा, यानी TSA कितना होगा, जिसका आधार वर्ग है, जिसकी भुजा इतनी है और पिरामिड की ऊंचाई इतनी है। तो क्या होता है फॉर्मूला, πRL यानी क्षेत्रफल प्लस फिर क्या होता है पेरीमीटर इंटू स्लैंट हाइट अपॉन 2, यही तो होता है। आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल यानी भुजा कितनी है 8, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, पेरीमीटर 32 इंटू क्या निकालना है, ऊंचाई। ओ अब यहाँ पर ये आ गया कि स्लैंट हाइट निकालनी पड़ेगी। अब आपको वर्ग निकाल दिया, भुजा कितनी दी है 8। अगर ये 8 है, देखो स्लैंट हाइट निकालनी है, जब भी स्लैंट हाइट निकालना होगा तो आपको ये स्लैंट हाइट ये होती है भुजा से मिलेगी। ठीक है, और स्लैंट एज होगा, एज लिखा होगा तो यानी किसी एक कोने से ऐसे मिलाना है। क्या बने, मैंने बताया 2 बस इसमें त्रिभुज बनते हैं। अगर स्लैंट हाइट होगा तो ये L होगा और ये E होगा, ये एज है। यहाँ पर एज तो दिया नहीं है, एज नहीं दिया है इसने, एज निकालना ही नहीं है, हमें क्या निकालना है L, तो L तो यही होती है। अब देखो ये अगर ये वाला त्रिभुज है तो इस भुजा का ये आधा ही तो होगा भाई, कितना हो जाएगा 4, और ऊंचाई कितनी दे रखी है 3, तो 3 4 5, 5 का ट्रिपलेट बन रहा है तो यानी 5 हो गई बट्टे 2, 2 से काटेंगे 16 बार, 16 पंजे 80, 80 और 64 कितना होता है 144। ऑप्शन नंबर सी। मैंने क्या बोला, अगर स्लैंट एज पूछेगा, स्लैंट एज दी होगी तो यानी यहाँ से जो भी त्रिभुज 2 ही बन सकते हैं, एक ये बनेगा एक ये बनेगा। अगर स्लैंट हाइट दी होगी तो एक भुजा से मिलाना है और एज दी होगी तो किसी कोने से मिलाना है। ठीक है, अगर हम कोने से मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा विकट, तो विकट का आधा करना पड़ेगा, बस ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समकोण पिरामिड का समबाहु त्रिभुज इतना है, प्रत्येक भुजा इतनी है और प्रत्येक तिर्यक भुजा, प्रत्येक एज क्या दी है यहाँ पर, स्लैंट एज क्या दी है, स्लैंट एज दी है। ठीक है, स्लैंट एज हमारी हमेशा किसके बराबर होती है, सरकम रेडियस के बराबर होती है। ठीक है, तो ये भी तो एक तरह का सरकम रेडियस ही तो हुआ। अगर मैं यहाँ पर ये करने जाऊँगा तो ये सरकम रेडियस ही तो आएगी भाई, यहाँ से यहाँ तक की, तो वही बात है। अब ये समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, मान लो ऐसा कुछ, ठीक ऐसा बना होगा। अब इसमें भी वही दो त्रिभुज बन सकते हैं। एक तो देखो स्लैंट हाइट दी होगी तो किसी भुजा से मिल रहा होगा, भुजा से ये मिल रहा है। अगर 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 सही बना है ना, अगर स्लैंट एज दी होगी तो यहाँ मिल रहा होगा। अभी यार हट जा, स्लैंट एज दी होगी तो यहाँ मिल रहा होगा। ठीक है, तो 2 ही त्रिभुज बनते हैं पिरामिड में, बस यही है, ये 90 डिग्री। अब देखो ये क्या है, हमारी एल है, ये क्या है एज है, ये तो ऊंचाई और वो तो हमारा रहता ही है। अब इसने क्या दे दी है, तिर्यक ऊंचाई कितनी दे रखी है 30, कितनी दे रखी है 30, स्लैंट एज भुजा कितनी दे रखी है 20। अब तुम मुझे ये बता दो इसका सरकम रेडियस क्या होता है, उसका समबाहु त्रिभुज का आर, बड़ी आर कैसे निकालते हैं, ए अपॉन में √3 ही तो होता है। तो बड़ी आर कितनी आएगी, ए कितनी दी है 20 और ये कितना हो जाएगा √3। अगर ये वाला मान पूछता तो ये छोटी आर हो जाती, ये क्या हो जाती छोटी आर, तो यहाँ पर √3 का गुणा करते हैं, यानी छोटी आर बराबर क्या होता है a/2√3। ठीक, समझ आ रहा है कि नहीं। अगर एल निकालनी पड़ेगी तो हमें ये निकालना पड़ेगा छोटी आर,
और एज एज दिया है तो क्या निकालना पड़ेगा, बड़ी आर। जब भी एज आएगा तो बड़ी आर यानी सरकम रेडियस निकालनी है। तो देखो ऊंचाई उसने दे रखी है, क्या ऊंचाई नहीं दी है, भुजा दे रखी थी, तो यहाँ से ये कितनी आ जाएगी 20/√3। यहाँ से अब ऊंचाई तो उसने पूछी है, तो क्या करेंगे 30 का स्क्वायर माइनस के 20/√3 का स्क्वायर, यही तो करना है, यही हमारी एच हो जाएगी। एच का स्क्वायर 30 का स्क्वायर यानी 900 माइनस 20 के यानी 400 और ये 3 9 तिया 27, 2700 में से 400 जाएंगे और अपॉन में 3 और इसके ऊपर पूरे पे रूट आ जाएगा। तो ये कितना बचेगा 2300/√3 अपॉन ये, तो 2300 यानी 100 यानी 10 अंदर बाहर आ जाएगा और रूट 23/3 ये कहीं लिखा है ऑप्शन नंबर बी। मैं क्या बोला हूँ, मैं ये बोला हूँ अगर स्लेंट एज दी जाएगी तो किसी कोने से मिलाया जाएगा और स्लेंट हाइट दी जाएगी तो किसी भुजा के मध्य बिंदु से मिलाया जाएगा। अगर स्लेंट एज दी जाएगी तो इसकी सरकम रेडियस निकालनी है यानी बड़ी आर निकालनी है, और अगर ये ऊंचाई दे देता और ये, और पहली बात तो ये ही देता और सरकम रेडियस ये निकलवाता इन रेडियस, तो छोटी आर निकालनी पड़ती। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पिरामिड का आधार इतना है, कितना है इतना, और षष्ठभुज है यानी षष्ठभुज की भुजा कितनी दी है 2a। प्रत्येक ये क्या दी है, दिस पिरामिड इज लेंथ, अच्छा स्लेंट एज, यहाँ पर भी स्लेंट एज दी है। ठीक है, तो वही सेम। अब सम षष्ठभुज क्या होता है, एक त्रिभुज ही तो होता है, एक तरह का समबाहु त्रिभुज ही तो होता है, उसे ऐसे ही बना लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो ये भी वही सेम हो गया, एज को यहाँ पर रखो, एज यहाँ पर एक कोने से मिलेगा और ये इसकी सरकम रेडियस बड़ी यार इसकी भुजा के बराबर होती है, बस ये ध्यान रखना है। षष्ठभुज की जो बड़ी आर होती है उसकी भुजा के बराबर होती है, यानी ये 2a हो गया और इसकी ये लंबाई कितनी दी है 5a/2। इसकी ऊंचाई निकालनी है, ऊंचाई निकालेंगे तभी तो परिमाण वो निकलेगा आयतन 1/3, और इसका क्षेत्रफल क्या होता है 6√3/4a²। ए का मान कितना दे दिया है 4a²। ठीक है, इंटू हाइट, हाइट और निकल आए। हाइट कैसे निकलेगी, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर कर देंगे, वही 5/2² माइनस के 2a का स्क्वायर बराबर h²। इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 25a² माइनस के 4a² बराबर h²। 4 दूनी 8, तो ये कितना हो जाएगा, सही कर रहा हूँ कि नहीं। प्रत्येक त्रियक भुजा की लंबाई इतनी दी है। ठीक है, ये भी ठीक है। h सही तो हो रहा भाई, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही। देखो 4 से मान लो ये 4 कटेगा, यहाँ 25a² माइनस 8a² अपॉन में 2 बराबर h²। कितना आ रहा है, ये तो 17 हो रहा है यार यहाँ पर, क्यों। सही तो यार मैं कर रहा हूँ, कुछ गड़बड़ की है मैंने कहीं थोड़ी बहुत। समषष्ठभुज की भुजा तो यही होती है, इसकी त्रिज्या के बराबर ही होती है, इतना तो कन्फर्म है। कहीं तो मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, ध्यान नहीं आ रहा है बस। कोई बता सकता है, लाइव क्लास हो तो बता भी दें। ऐसे मुझे पता है मैं गलतियाँ तो करता ही हूँ, कितना भी मैं अपने आप को वो सिली रोको, बट मैं खुद सिली करता हूँ। 5 का 5, अबे यार ये 4 होगा ना, कितना होगा 4, तो 4 चौके कितना हो जाएगा 16, तो ये कितना बचेगा 9a² अपॉन में 2h²। ठीक है, यही तो होगा। अब यहाँ h निकालूंगा तो इसके ऊपर रूट आ जाएगा। ठीक है, तो 9 तो 3 का होता है 3a/√2, h ये आया है, क्या आया है 1/3। 3 से मैं ये भी काट सकता हूँ 2 बार, तो ये आ रहा है फाइनली 2√3 इंटू a² अपॉन h का मान कितना आया है 3a/√2, यही तो आया है। अब देख लो a³ आएगा, पहली बात तो a³ सभी में दिया है, √3 3√3 आएगा, 3√3 a³ और √2, क्योंकि मैं 2 को √2 और √2 लिख सकता हूँ, तो √2 से ये √2 बचेगा ऊपर, ऐसा कुछ है भाई, क्यों सही है कि नहीं। यही आ रहा है मेरा तो। अबे नालायक हूँ क्या मैं, नीचे ये 4 है तो 4 है 4 है तो ये 2 आ जाएगा ना फाइनली, रूट बचा ही नहीं रहा है कुछ, तो यानी 2 से 2 कट गया, 3√a³, यही आ रहा है ऑप्शन नंबर सी। इतना मैं कैसे कोई पागल हो सकता है, ये तो मैं ही जानता हूँ। क्या
ऐसी लाओ मैं ये सही कर दूँ तुम्हारे लिए। वैसे भी पीडीएफ दे नहीं पा रहा हूँ, वैसे भी रोते रहते हैं कमेंट में, यही लगे रहते हैं, 10 बार बता दिया भाई नहीं मिल पाएगी पीडीएफ, बट नहीं भैया पीडीएफ पीडीएफ। अरे यार वीडियो देखो, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसे कॉपी पे नोट किया करो, ये नहीं कि पीडीएफ 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 वही रटे रह जाते हैं आप लोग। तो 2 और ये 2, 2 से 2 कट गया, तो फाइनल आंसर क्या है हमारा ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है एक समकोण पिरामिड का आधार वर्ग है, इसका आधार का क्षेत्रफल, अगर क्षेत्रफल इतना है तो भुजा कितनी रही होगी 10, पार्श्व क्षेत्रफल यानी CSA बराबर कितना दिया है 260। इसका फॉर्मूला क्या होता है πr/l, 2 का गुणा 2 का भाग, यही तो होगा। पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना आ जाएगा 40 इंटू L/2 बराबर 260। 0 से 0 कटेगा, 2 से 2 कटेगा, 2 से 13, तो L बराबर कितना आ रहा है 13। तो क्या पूछिए पिरामिड की ऊंचाई, कोई दिक्कत नहीं है, वर्ग बनाओ। अब ऊंचाई पूछी है यानी स्लेंट हाइट दे रखी है ना, हमने ये क्या निकाली है स्लेंट हाइट। स्लेंट हाइट का मतलब क्या होता है, एक भुजा से मिलाना इसके मध्य बिंदु से। भुजा कितनी है टोटल 10 है, ये पूरी यहाँ से यहाँ, तो ये कितनी होगी 5, ये कितना है 13, तो स्लेंट हाइट जो ऊंचाई है कितनी आ जाएगी 12। सिंपल सा ट्रिपलेट तो मैं मालूम ही है। कोई दिक्कत हो रही है क्या क्वेश्चन में? लास्ट ईयर पूछे भाई क्वेश्चन है, एक लंब का आधार एक वर्ग है, इसके त्रिज्यक एज, स्लेंट एज दे रखी है, क्या दे रखी है एज। फिर बनाएंगे, फिर उठाएंगे, ये लाइन तो ऐसी रहेगी, ठीक है, ये भी ऐसा रहेगा। अब क्या करेंगे, इसको इससे मिला दो, किसी भी भुजा से मिला सकते हैं, ये एज हो जाती है और ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये भुजा और ये ऊंचाई हो जाएगी। क्या पूछा है ऊंचाई, तो वही निकालनी पड़ेगी, तभी तो पिरामिड का आयतन आएगा। देखो आधार के ये दिया है, आधार कितना है √2, तो अगर किसी वर्ग का आधार √2 है तो उसका विकट कितना आएगा। जब वर्ग का भुजा A होती है तो इसका आधार के विकट कितना होता है A√2, या ये है तो इसमें 8 की A की जगह क्या रख देंगे 8√2 इंटू √2, तो कितना आ जाएगा 16, तो ये पूरा कितना हो जाएगा 16। तो यानी ये 8 होगी तो इधर भी 8 होगी, तभी तो 16 बनेगा, ठीक है। तो ये 8 आ गया। अब एज इतनी इसने दे रखी है 10, तो 8 6 कितने का ट्रिपल बन रहा है 3 4 5 का, तो ऊंचाई कितनी आ गई 6। तो पिरामिड का आयतन क्या होता है 1/3। आधार का क्षेत्रफल, आधार कितना दिया है 8, 8 का स्क्वायर, इसको 2 बार लिखेंगे, इंटू ऊंचाई कितनी निकाली है 6, 3 से काटेंगे कितनी बार 2 बार, √2 2, 8 इंटू 8 और 2 इंटू 2 64, 64 इंटू 4 कितना होता है 256। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, समझ में आ रहा होगा। एज दी जाएगी तो ये, और स्लेंट हाइट दी जाएगी तो यहाँ पर मध्य बिंदु पर मिलाना है, बस यही है, सिंपल सा, और कुछ है ही नहीं। एक कंपनी एक नया चॉकलेट बॉक्स बनाती है जो वर्गाकार आकार का समकोणीय पिरामिड है। बॉक्स की आधार कितना दिया है 10, ऊंचाई कितनी दी है 12, और इसके कुल आयतन, तो आयतन निकालना पड़ेगा 1/3 आधार का क्षेत्रफल यानी 10 का स्क्वायर इंटू ऊंचाई 12 हो गई। फिर क्या कह रहा है, इसके कुल आयतन का केवल 90% ही बनाया जाना है, यानी 90% भर रहे हैं, यानी 9/10, ठीक है। फिर क्या कर रहा है, कुल कंपनी का चॉकलेट क्या है, यदि इसकी कीमत इतनी है तो यानी इसका भाग कर देंगे, तो यानी 0.50 का भाग गुणा करना है, तो पॉइंट हटाएंगे 0 0 से 0, और क्या कर सकते हो, देखो 10 है ना, तो 100 से ये 100 कट जाएगा, 100 ही तो बनेगा, और क्या होगा 3 से 4 बार, 4 पंजे 20, 20 इंटू 9 कितना हो जाएगा 180। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, कुछ नहीं है क्वेश्चनों में, कुछ नहीं है। अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट, बस 2 चीज़ें मैंने बताई हैं। पिरामिड प्रिज्म तो इतना ईजी है, पिरामिड में क्या है एज और स्लेंट हाइट का दिक्कत होता है। एज दी जाएगी तो यहाँ कोने पर मिलाना है, बस दिक्कत ये होती है जब एज दी जाती है तो हम भुजा नहीं निकाल पाते हैं, ठीक है। ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द किस क्वेश्चन में संभावित त्रिभुज में, वहाँ तुम ये भूल जाओगे A/√3 का करूँ कि A/2√3 का करूँ। मैंने बता दिया अगर स्लेंट हाइट होगी तो छोटी आर, और स्लेंट एज होगी तो यानी बड़ा हो रहा है तो यानी बड़ी आर का फॉर्मूला ये होता है। अब तुम्हें वो फॉर्मूले याद होने चाहिए, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। इतनी तुम्हारी मदद कर दी, फिर भी नहीं हो रहा तो फिर क्या किया जाए। अब ये दिया है एक वर्गाकार पिरामिड है समकोणीय, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना दिया है, जिसमें से 3/8 पिरामिड के आधार का क्षेत्रफल है, यानी इसका जो ये दिया है इसका, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 3/8, यही तो होती है 3/8 आधार का क्षेत्रफल है। आधार का क्षेत्रफल क्या है वर्गाकार है, यानी A², यानी 8 से 1 काटूंगा, 8 एकम 8, कितना बचेगा 7, 8 ने 72, 1 8 दूनी 16, 19 57। अच्छा A² बराबर क्या आ रहा है 24,
24 ही तो होगा, यानी भुजा कितनी आई है 24। आयतन निकालना है तो 1/3 भुजा का स्क्वायर यानी 576 तो हो ही जाता। बस ऊंचाई और पता चल जाए। ऊंचाई कहाँ से पता करेंगे यार, हैं ऊंचाई कैसे पता करेंगे? अगर इसमें देखो 3/8 ये है आधार का क्षेत्रफल, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना रहा होगा? तो 5/8 इसकी वो रहा होगा टोटल सरफेस एरिया। 5/8 ही तो रहा होगा टोटल सरफेस एरिया। क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया होता है क्षेत्रफल प्लस पेरीमीटर इंटू स्लैंट हाइट अपॉन 2, यही तो होता है। तो कटना चाहिए, ये कटा तो था 192। आधार का क्षेत्रफल कितना आया 24 यानी 576। तो 192 5 दूनी 10, 95 1 96, ये आ रहा 576 प्लस पेरीमीटर कितना हो जाएगा 24 चौक के 96 इंटू L/2 576। 576 अगर मैं इसमें से घटाऊँगा, देखो 2 से ये कट जाएगा 48 बार, ठीक है। 24 से ये कट ही रहा है, 24 से 2 बार, 24 से 24 बार और 24 से 4 बार, 2 से और कट रहा है, 2 से 12 बार, 2 से 20 बार। तो 20 माइनस 12 बराबर L। तो ये कितना आ रहा है L बराबर तो यार 8 आ रहा है मेरा। क्यों ऐसा हो सकता है L बराबर 8 आ जाए? हो ही नहीं सकता L बराबर 8 आ जाए। पिरामिड समकोणीय पिरामिड का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल इतना दिया है, जिसमें से इतना पिरामिड। अबे यार इसका CA से दिया है ये, तभी तो जोड़ के वो CA से इतना हो जाएगा, तो उतना वो वही तो बचेगा क्या CA से, दोनों को जोड़ के तभी तो टोटल सरफेस एरिया बनता है। बस लगे हैं हम अपने कर्म में करने में। कर्म करता जा भाई तू, चिंता क्यों करता? चिंता करनी पड़ती है गाइस। अगर भाई क्षेत्रफल इतना निकल गया तो वो क्या बचेगा? CA से ही तो बचेगा। तो CA का फॉर्मूला क्या होता है? πRL, यानी वही पेरीमीटर इंटू स्लैंट हाइट अपॉन 2। बस ये 8 से 192 बार कट रहा है, तो कितना बचेगा? 960 हो रहा था ना। पेरीमीटर कितना आ जाएगा 96 इंटू L/2। 96 से 96 कटा तो L बराबर आ रहा है 20। अब देखो वर्ग होगा, ठीक है। स्लैंट हाइट कितनी आ रही है 20, यानी ये 20 है। क्या स्लैंट हाइट हमेशा मध्यबिंदु से ये 20 है। भुजा कितनी है 24। अगर ये पूरी 24 है तो भुजा इतनी कितनी रही होगी 12 है। तो कितना किसका ट्रिपलेट बन रहा है? 4 से 5 3, तो 4 के 16। ऊंचाई कितनी आ गई 16। इसका आयतन ही तो निकालना है, तो 16 का गुणा कर दो। 3 से ये कटेगा, 3 एकम 3, 2 3 निम 27, 3 से 2 बार, 6 दूनी 12, पीछे 2 आएगा, एक ही ऑप्शन में दिया है, ठीक। ऑप्शन नंबर डी, तो यही आना चाहिए, गुणा कर लेना आंसर, ठीक। नेक्स्ट एक समकोण पिरामिड का आधार एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज यानी जिसकी 2 भुजाएं समान हो, जिसकी बराबर भुजाएं 25 और 25 दी हैं, आधार 30 दिया है। जब भी हम इस पर ये लंब कुछ भी डालो या आधे आधा बांट देता है, तो 15 15, तो ये भी ट्रिपलेट सेट हो रहा है। 5 5 3, तो ये 5 चौके 20 20 ही तो हो जाएगा 3 4 5 से। तो इसका क्षेत्रफल कितना आएगा? पिरामिड का कुल क्षेत्रफल निकालना है ना TSA। TSA का फॉर्मूला क्या होता है? क्षेत्रफल प्लस पेरीमीटर स्लैंट हाइट अपॉन 2, यही तो होगा। इसका क्षेत्रफल कितना आएगा? 1/2 करेंगे तो 15 इंटू 20, यानी इसी का गुणा कर दो 300, कितना आ जाएगा 300 प्लस पेरीमीटर कितना हो जाएगा 25 25 50 और 30 80, स्लैंट हाइट अपॉन 2। अच्छा, तिर्यक ऊंचाई उसने दे रखी है 40। वही मैं कहूँ यार, स्लैंट हाइट कैसे निकालूँ मैं? कितनी दे रखी है 40, ठीक है। 2 से काट दो 20 बार, तो ये हो गया 300 और ये हो गया 8 दूनी 1600, तो कितना आ रहा है 1900 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी, ठीक। नेक्स्ट, 2 लंब प्रिज्मों की ऊंचाई समान है 10 सेंटीमीटर। एक दी है 10 सेंटीमीटर, जो 10 सेंटीमीटर है ऊंचा। एक आधार का 6 सेंटीमीटर षष्ठभुज है, दूसरे आधार का वर्ग है, तो उनका आयतन प्रिज्म है ना, तो प्रिज्म में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो उनका क्या होता है, क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई 10 दी है, दोनों को कट ही जानी है, कट गई। अब बस इनका क्षेत्रफल देखना। षष्ठभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4, यानी ये क्या संभावित त्रिभुज का 6 का गुणा कर दो, और ये क्या वर्ग का कितना हो जाएगा 6 इंटू 6, 6 से देखो 6 काट दो, √3/4। ए कितना दिया है यहाँ पर 6, तो 6 इंटू 6 लिख दो,
फिर 6 लिख दो, 6 से 6 काट दो, 2 से 2, 2 से 3, तो 3√3 और 2, ये रेशियो हो जाएगा 3√3 और 2। क्लियर? यही तो होगा आयतन। आयतन का फॉर्मूला लगा दिया, यानी b1 प्लस b1 और b2, ये किसका है, षष्ठभुज का, और ये किसका है, वर्ग का। ठीक है, सिंपल सा, उनकी ऊंचाइयाँ तो कट ही जाएंगी ना। नेक्स्ट, थैंक यू। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। ज़्यादा लंबा वीडियो हुआ नहीं होगा, मुश्किल से 40 मिनट भी ना हुआ हो। ठीक, लगभग 25-30 क्वेश्चन, 25 प्लस तो मैंने क्वेश्चन कराई थे और सब क्वेश्चन करा दिए, जिससे कि आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। ठीक है, बस क्या करना है आपको, PDF यहाँ पर मिल जाएगा। बस प्लीज़ मैसेज करके ना बोलना, तभी तो मैं अभी किसी को अपना यूज़र नेम देता नहीं हूँ टेलीग्राम का, फिर मैसेज करने लगते हैं। भाई जब बोल दिया यार वो PDF नहीं मिल पा रही है, दिक्कत है, तो कैसे मैं दे दूँ। कम से कम तुम्हें यहाँ से सीखना चाहिए, खुद प्रैक्टिस करो। हैं, ये बोलते हैं भैया हमें रिवीजन करने में मदद हो जाती है। रिवीजन भाई PDF कर लो, जो क्वेश्चन ना आए तुरंत जाकर वीडियो में देख लो। अब तुम्हें क्या चाहिए, वीडियो भी सामने चल रही हो, तुम्हें PDF भी मिल जाए और सब करो, मतलब अपने से खुद नहीं करना। ठीक है, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, टू डू लिस्ट बना रहे हो, तुम्हें पता है हम टारगेट ग्रुप स्टार्ट कर चुके हैं, और जो सीरियस थे वो आ गए होंगे, वरना तो सब भटकते ही रहते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, प्ले लिस्ट को शेयर करना है और न्यू स्टूडेंट के पास ज़रूर पहुँचाना है जो नोट्स बनाना चाहते हैं। इसी प्रकार के नोट्स बनेंगे, और स्मार्ट अप्रोच तो आपको देखने को मिल ही रही हैं। आई होप आपको पसंद भी आ रही होंगी, ऐसी पढ़ते रहो। ये मैंने कट किया, पूरा गायब हो गया। अब बताओ मैं तुम्हें PDF कहाँ से दे दूँ। डाउनलोड का तो ऑप्शन ये आता है यहाँ पर, एक्सपोर्ट, ये डाउनलोड। अब मैं डाउनलोड कर लूँ, जैसे मैंने मान लो ये डाउनलोड कर ली, ठीक है, डाउनलोड हो गई। अब वो PDF आएगी नहीं, कहाँ से दे दूँ। ठीक है, तो थोड़ा कोऑपरेट कर सकते हो आप लोग। ठीक है, धन्यवाद। वीडियो बस लाइक कर देना, टारगेट बोला नहीं, टारगेट इस पर 100 कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। ठीक है, धन्यवाद।